अगर आपकी कुंडली में बहुत अधिक कोई देवगुरु बृहस्पति कुछ बुरा प्रभाव भी दे रहे हैं और आपको लगता है कि ये आने वाला जो परिवर्तन है आपके लिए शुभ नहीं है, नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार भी मैं आपको राशिफल का प्रेडिक्शन करने वाली हूँ कि कौन सी राशि और कौन से नक्षत्र के जातकों के लिए कैसा फल मिलेगा। तो आप अपनी राशि को देखिए, साथ में जो आपके राशि का जो नक्षत्र है उसको देखिए। अगर मैंने कहा है कि नक्षत्र के अनुसार आपके लिए शुभ है, राशि के अनुसार आपके लिए शुभ नहीं है, तब आपको 50% का प्रभाव बुरा जो है वो मिलेगा और 50% का शुभ प्रभाव मिलेगा। अगर दोनों के हिसाब से ही शुभ आ रहा है, राशि भी और नक्षत्र भी, तब आपकी तो वारे नहीं आ रहे, दोनों हाथों में आपके लड्डू है। लेकिन अगर दोनों ही आधार पर अगर खराब रिजल्ट आ रहा है तो जरूर आपको सतर्क होकर के रहने की ज़रूरत है, फिर आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। अब आ जाता है धनु राशि के लोगों के लिए, यानी अगर आप धनु राशि के हैं तो आपके लिए ये गोचर धनु राशि के लिए छठे भाव में पड़ने वाला है। तो धनु राशि के लिए देखा जाए तो गुरु जो है एक तो आपके लगन के स्वामी बन जाते हैं क्योंकि वो उनकी ही अपनी राशि है, फिर 10, 11, 12 और दूसरा जो है वो आपके सुख के भाव के स्वामी बन जाते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इधर जो है ये केंद्र के स्वामी हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है जब दोनों राशियां केंद्र में हो तो उसको केंद्र अधिपत्य का दोष लगता है, जिसके कारण उनके प्रभाव में जो शुभ प्रभाव होता है उसमें कमी आ जाती है। तो धनु राशि के जितने भी जातक है, बृहस्पति आपके स्वामी तो हैं ही हैं, साथ ही साथ आपके लगन के स्वामी है, सुख के भाव के स्वामी है, और वो आकर के बैठ गए हैं आपके रोग रिपु ऋण छठे भाव में आकर के बैठ गए हैं। छठा भाव जो है, अगर कोई लंबी बीमारी, अगर कोई बीमारी अगर आपको चल रही थी तो बीमारी से जो परेशान थे अब उस बीमारी को वो दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है गुरुदेव जो बृहस्पति हैं वे उतने भारी ग्रह हैं, वे जिस भाव में बैठते हैं स्थान हानि करो गुरु। तो अगर वो स्थान की हानि करेंगे तो इन द सेंस यहाँ पर बैठ करके आपके रोग है, रोग की हानि करेगी, रोगों में कमी आएगी। आपके शत्रुओं की हानि करेंगे, शत्रुओं में कमी आएगी। आपके कर्जों की हानि करेंगे, आपके कर्जों में कमी आएगी। तो इस चीज़ों को भी आपको समझना होगा। तो कोई अगर कोर्ट कचहरी का केस अगर आपके ऊपर चल रहा है, लेकिन आपकी दशा महादशा भी आपको देखनी होगी, और वो जो कोर्ट कचहरी का केस आपके ऊपर अगर किसी ने फ्रॉड से बना दिया है तब तो यहाँ पर चांसेस रहेंगे कि आप वो केस को जीत जाएं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने किसी को परेशान करने के लिए किया है, क्योंकि गुरु हमेशा जेन्युइन कामों को ही में ही आपकी मदद करेंगे। तो अगर आप किसी से कुछ बदला लेने के लिए कोई कोर्ट कचहरी का केस उसके ऊपर कर देते हैं और आप सोचते हैं अरे गुरु तो यहाँ पर आ गए हैं, मैं ही केस जीतने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जेन्युइन काम है, किसी ने आपसे गलती से फंसा दिया है तो आपको इसका फ़ायदा होगा। कोई आपसी प्रॉपर्टी लेके बैठ गया है तब आप केस लड़े तो उसमें ज़रूर आपको कोर्ट कचहरी का फ़ायदा होगा। या हो भी सकता है कि आपको कई बार कोर्ट कचहरी का केस ना चाहते हुए करना पड़ जाए। तो आपको यहाँ पे सोचना है कि क्या जिस इंसान के ऊपर ये केस करने वाला हूँ मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करिए अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य लीजिए यहाँ पर बैठ के, क्योंकि वो खर्चों को भी बढ़ा देंगे। इस समय अगर आप देखेंगे तो छठे भाव में बैठ करके थोड़ा आपको स्वास्थ्य से संबंधित इशू जरूर हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को आपको संभाल के रखना होगा। अगर आपको दमे वगैरह की इत्यादि की शिकायत है तो उसको थोड़ा आप देख करके चलिए। अपनी चेस्ट को सर्दी जुकाम खांसी इत्यादि अगर होती है तो उसको भी आपको जो है बचा के रखना है। अगर दृष्टियां देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि आपकी जो है दसम भाव पे पड़ रही है, और जो दसम भाव है ये आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। तो अगर अभी तक आपको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, परेशानी हो रही थी, तो अब वो नौकरी आपको मिल जाएगी, परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, जिसके कारण आपको पूरा साथ मिलने वाला है। एक अच्छी नौकरी आपको प्राप्त होगी और नौकरी में सैलरी की वृद्धि भी होने वाली है। इसके बाद अगर जो है आपकी अगली दृष्टि सप्तम दृष्टि आपकी 12वें भाव पर पड़ने वाली है, तो द्वितीय भाव पे जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर बैठ करके वो आपके खर्च भी करवाएंगे, लेकिन शुभ कामों में खर्च होंगे। आपको यात्राएं भी देंगे तो शुभ यात्राएं रहने वाली हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। चाहे आप व्यापार से संबंधित यात्रा करें, चाहे आपको जो है आप किसी पूजा स्थल बड़े धार्मिक स्थल में जाने की सोच रहे हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अगर अभी तक आपकी हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ पर दृष्टि डालने के पश्चात जो है आपको सैया सुख का भी फल मिलने वाला है। यानी अब दोनों के हस्बैंड वाइफ की रिलेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। यात्राएं जो भी होंगी वो लाभकारी रहने वाली हैं।
भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको प्राप्त होने वाला है। कोई शुभ कार्य जरूर आपके घर में इस साल होगा। खर्चा बढ़ेगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खर्चे के लिए पैसे कैसे आएंगे वो अचानक ही उसका इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, खर्चे जेन्युइन होने चाहिए। अगर आप घर में कोई पूजा पाठ करने के लिए, बच्चों के एडमिशन के लिए, या कोई बीमार हो गया तो उसके लिए भी अगर आप खर्चे करने के लिए अगर आपको कर्ज भी लेना पड़े तो वो जेन्युइन कर्ज होगा। और बृहस्पति कुछ इस प्रकार का जो है आपके लिए जुगाड़ कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि आपके 10वें भाव में आकर के बैठे हैं तो कुछ अच्छी नौकरी, अच्छे सैलरी वाली नौकरी आपको मिल जाएगी कि आपको जो है जो कर्जे अगर आपने लिए हैं और जेन्युइन कर्जे लिए हैं, मौज मस्ती घूमने फिरने के लिए नहीं लिए हैं, घर बनाने के लिए कोई लोन लिया है, इन कर्जों की भरपाई आप बहुत आराम से कर पाएंगे क्योंकि ये जेन्युइन कर्जे हैं। तो फिर आपको बृहस्पति का साथ अवश्य मिलने वाला है, तो परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आप हो सकता है जैसे मैंने कहा कोर्ट कचहरी का कोई अगर व्यक्ति जानबूझ के आपके ऊपर अगर कोई केस कर देता है तो थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको उस कोर्ट कचहरी से जो है अगर एक ही साल के अंतर्गत अगर आपको फल मतलब रिजल्ट आ जाता है तो आपके फेवर में होगा, पर आपको दशा अंतरदशा भी देखनी होगी। लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो लोन भी आपको आसानी से मिल जाएगा। नौकरी में मान मर्यादा प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि नौकरी के मामले में थोड़ा सा आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा, परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा, सफलता धीरे धीरे आपको प्राप्त होगी। अगर आप किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह है, अगर आप अच्छे से चेक करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़े हेल्थ इशू उनको हो सकते हैं, तो उससे आपको बचना होगा। गुरु का फिर जो है 7, 8, 9 नौवीं दृष्टि जो है आपके कुटुंब भाव पर पड़ने वाली है। तो परिवार में अगर कोई अभी तक उलझन हो रही थी या कोई बंटवारा नहीं हो रहा था तो इस बार अगर बंटवारा होगा तो आप जो बंटवारे में मांग रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा। तो आपको बंटवारे में प्रॉफिट ही होने वाला है। अनायास अचानक धन तो आपको मिलेगा, और खासकर धन जो होगा वो आपका पुश्तैनी धन होगा, यानी पिता से या दादा से जो भी प्रॉपर्टी होगी वो जरूर आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। लाभ जैसे मैंने कहा यात्राएं होंगी, शुभ यात्राएं होंगी, यात्राओं में फ़ायदा होने वाला है। धार्मिक यात्राएं आपकी ज़्यादा होने वाली हैं। आपका मन तीर्थ स्थानों में बहुत ज़्यादा लगने वाला है। साथ ही साथ व्यवसाय को लेकर के भी आपको थोड़ा जो है अलर्ट होकर के रहने की ज़रूरत है, लेकिन व्यवसाय में अभी तक जो भी व्यवधान आ रहे थे ये सारे व्यवधान आपके समाप्त हो जाएंगे। कुटुंब में ज़रूर आप थोड़ा सा लग्जरियस सामान खरीदने के लिए खर्चे बढ़ा सकते हैं। कोई वाहन वगैरह खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। भौतिक सुखों के लिए आप इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा भाग्य का देखा जाए तो पूरा साथ आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो भी कार्य अभी तक आपके रुके हुए थे, बन नहीं पा रहे थे, उन्नति नहीं हो रही थी, अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब भी जैसे मैंने कहा 1 मई को जो है गुरुदेव आएंगे और 3 मई को ये अस्त हो जाएंगे, तो उस समय जरूर आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी अगर हेल्थ इश्यू होते हैं तो कोशिश करिए डॉक्टर से इमीडिएटली आपको कंसल्ट करना होगा, नहीं तो ये बीमारी फिर लंबी खिंच सकती है। मोटापे से संबंधित आपको कुछ इश्यू हो सकता है, पेट से संबंधित कुछ इश्यू हो सकता है। जिन लोगों को शुगर इत्यादि अगर पहले से है तो थोड़ी बढ़ सकती है, अगर जिनको नहीं है, लेकिन अगर आपका मोटापा ज़्यादा है और आप किसी प्रकार का कोई परहेज या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो भगवान ना करे कि आपको मधुमेह की भी शिकायत बन सकती है। तो इस चीज़ के लिए आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। गोचर में माता जी का भी ख्याल रखिए, पिताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अगर आपके मन में कोई नेगेटिव ख्याल आते हैं तो उन ख्यालों को दूर करिए, सतर्क होकर के रहिए। 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री चाल चलना शुरू कर देंगे। इस अवधि में जरूर आपको सफलता अच्छी प्राप्त होने वाली है और आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे रिकवर करना शुरू हो जाएगा। और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में फिर जब ये दोबारा जो है मार्गी हो जाएंगे, तब फिर जो प्रॉब्लम चल रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आपको अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है, मोटापे का, मधुमेह का, इन सब चीज़ों का, और ख़ासकर लोन लेने से कोशिश करिए बचिए, ज़रूरी है तभी आप लीजिए। और नंबर 2, आपको अपने दुश्मनों से भी थोड़ा अलर्ट होकर रहने की ज़रूरत है। तो ये थे देवगुरु बृहस्पति का जो वृष राशि में परिवर्तन कर रहे हैं उनके गोचर का फल कथन। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।